अब तक हमने जो है वो क्लाउडलेरी को सेटअप कर लिया था, इसके अलावा मल्टर को सेटअप कर लिया था, और हमने ये भी बता दिया था कि हम जो है मेमोरी स्टोरेज क्यों यूज़ कर रहे हैं डिस्क स्टोरेज के बजाय। ठीक हो गया। फाइल फिल्टर, लिमिट्स वगैरह सब कुछ हमने कर लिया था, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी पिछली वीडियो में। ठीक हो गया। शायद पिछली वीडियो ना हो, शायद एक ही वीडियो हो, मुझे भी नहीं पता, मैं तो रिकॉर्ड कर ही जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि एक एक वीडियो बनेगी, अलग अलग वीडियो बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक हो गया। वैसे ही जो है वो कंप्लीट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मैं एक वन शॉट भी अपलोड करूँगा, तो आपने घबराना नहीं है। जैसे मैंने पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का जो है वो वन शॉट अपलोड किया हुआ 9 घंटे कुछ मिनट का है। ठीक है, अगर आपने वो देखना तो आप जाके वो देख सकते हैं। उसमें इस प्रोजेक्ट से थोड़े कम एडवांस टॉपिक जो है वो टच किए हुए हैं, लेकिन अगर आप वो देख के आएंगे तो उसके बाद आपकी जो है वो बेस बन जाएगी, फिर आप ये प्रोजेक्ट भी है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हमारे हमारे मोटिव की तरफ। हमने करना क्या है, हमारा आज का मकसद क्या है। हमारा आज का मकसद सिर्फ यही है कि हमने जो है वो एक्सपोर्ट कॉस्ट एडिट प्रोफाइल जो है वो इस कंट्रोलर को लिखना है और टेस्ट करना है हमने कि हमारा जो है वो ये काम कर भी रहा है या नहीं। ठीक हो गया। कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, एरर कर देंगे, और एरर कहाँ पे आया है ये लिख देंगे हम। ठीक है, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कर देंगे, स्टेटस कहाँ है 500 है, और डॉट जेसन आ जाएगा। जेसन के बाद सक्सेस फॉल्स आ जाएगा, और मैसेज क्या आ जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। ठीक हो गया। जैसे कि हम टिपिकल एक कंट्रोलर लिखते हैं वैसे हमने लिख लिया है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। ठीक है, यहाँ तक आपने कर लिया है। ठीक हो गया, वेल एंड गुड है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने डाटा निकालना है जो कि क्लाइंट हमें भेजेगा। क्लाइंट हमें भेजेगा, लेट में ले लेंगे हम इसको। क्या भेजेगा हमें क्लाइंट, हमें क्लाइंट भेजेगा जैसे कि कंट्री, बायो और फोन। ये चीज़ें होंगी ना, 3 चीज़ें एक बार बॉडी से भेजिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो लेट अवतार इस जो है वो हम एक बना लेंगे। मतलब है हमने एक जो है वो एक वेरिएबल बना लिया है अवतार के नाम से, जो कि अवतार भी भेजेगा, वो इमेज भेजेगा, वो अगर भेजेगा तब। ठीक है, तो हमने उसका एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको यूज़र आईडी निकाल लेते हैं, मतलब जो यूज़र लॉगिन है उसकी यूज़र आईडी निकाल लेंगे। अगर हमने उसको अपडेट करवाना है तो हमें निकालना पड़ेगा ना यूज़र आईडी। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को फाइंड कर लेंगे सबसे पहले, फाइंड बाय आईडी यूज़र मॉडल से। अगर यूज़र नहीं मिलता तो हम उसे कह देंगे भाई तो यूज़र लॉगिन ही नहीं है, तो तू क्या करने आया यहाँ पे, निकल जा, दिमाग खराब कर जा रहा हमारा फजूल में। ठीक हो गया। ये तो हमारा कंपलसरी, हमारे कंट्रोलर में जो है ये चीज़ करना तो कंपलसरी है, आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब ज़रा सोचो। यूज़र ने वेबसाइट के ऊपर कंट्री, बायो, फोन, अवतार, ठीक है, सारी चीज़ें जो है फिल करी, चारों चीज़ें फिल कर दी उसने। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सारी चीज़ें जो है उसको चेंज करने की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कंट्री, बायो, फोन और अवतार, ये सारी चीज़ें जो है वो उसको चेंज करने की इजाज़त होगी। क्या देखेंगे, अगर इजाज़त दी जाए तो दे देंगे अब उसे बाकी चीज़ें चेंज करने की, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं देनी चाहिए इजाज़त। ठीक है, कंट्री, बायो, फोन और अवतार जो हम करवा देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, मेरे दिमाग में ना एक सोच चल रही है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम जो है ना वो जितने भी चीज़ें हैं जैसे कि फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, इन चीज़ों, इन दोनों का भी जो हम चेंज करने की इजाज़त दे दें। देना चाहिए तो चलो, नहीं देते यार, नहीं देते, रह देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि अब एक बंदे ने फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाला तो वो क्यों चेंज करेगा दोबारा से। कंट्री, बायो, फोन और अवतार जो है वो चेंज करने की इजाज़त देते हैं उसे, वो चेंज कर देगा, बार बार चेंज करता रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन चारों चीज़ों का वो वैलिडेशन लगा पहले तो। ठीक है, हम ये वैलिडेशन लगाएंगे नहीं कि उसने कंट्री फिल नहीं की, फ़ोन फिल नहीं किया, उसको एरर दे दो, नहीं फिल नहीं करेंगे। फिल नहीं किया, नहीं की, कोई बात नहीं। ठीक है, अवतार आ गया, हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमने इमेजेस जो है ना, इमेज, हमने इसको चेक करना है। इफ़ नॉट, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट फाइल, मतलब अगर यूज़र ने फाइल अपलोड की हुई है तो क्या होगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल के अंदर वो इमेज आ जाएगी। अगर वो आ जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच लगा देंगे। ट्राई कैच में क्या होगा, ट्राई कैच में इमेज को हम अपलोड करवाएंगे, और क्या करवाएंगे यार।
एरर दे देगा। और एरर कहाँ पे आया है? एरर आया है एरर इन एडिट प्रोफाइल इमेज अपलोड। ठीक है, एरर इन इमेज अपलोड करते हो और रिटर्न भी कर देंगे। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 रिटर्न में सर्वर एरर नहीं होगा यार, ये 404 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 404 ही हो जाएगा। मैसेज में दे देंगे हम यहाँ पे इमेज अपलोड फेल, एरर आ जाएगा या फेल आ जाएगी। ठीक है, अगर यूज़र ने इमेज अपलोड की होगी तो हम उसको अपलोड करवाएंगे इमेज को। और अपलोड करवाने के लिए जो है हम एक फंक्शन लिखेंगे, जो कि हम अलग फंक्शन लिखेंगे क्योंकि हम इसको यूज़ कर सकते हैं बार बार। तो हम क्या करेंगे, अलग फंक्शन लिख लेते हैं इसका। हम जाएंगे यूटिल्स में, यूटिल्स में एक फोल्डर बना लेंगे जिसका नाम होगा अपलोड ऑन क्लाउडिनरी डॉट जेएस नाम का एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे क्लाउडिनरी को। क्लाउडिनरी कहाँ से इंपोर्ट करेंगे हम? जो हमने सेटअप किया था ना क्लाउडिनरी को यहाँ पे कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। करने के बाद हमने जो है वो क्लाउडिनरी डॉट जेएस भी लगा देंगे ताकि एरर ना आया। ठीक हो गया। अब हमने जो है वो इमेज को अपलोड करवाना है। हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कॉस्ट करेंगे अपलोड ऑन क्लाउडिनरी, क्लाउडिनरी करेंगे इज इक्वल टू एसिंक करेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइल बफर ले लेंगे। और इसके अलावा हम क्या ले लेंगे, फोल्डर का नेम ले लेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ना टाइम लीजिएगा, थोड़ा देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मुझे लिखने दीजिएगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या कर रहा हूँ। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, तो परेशान ना होइएगा क्या कर रहा हूँ मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। बट सोल्ड डॉट लॉग एरर करूँगा और एरर के बाद कहाँ पे एरर आया है, और यहाँ पे एरर आया। ठीक है, कैच करेंगे, रिटर्न कर देंगे भाई यहाँ पे एरर आया। और यहाँ पे एरर किस लिए आया है, अपलोड एंटर सब एरर ही कर देंगे। चलो कोई नहीं है, सब एरर कर देंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे अपलोड ऑलरेडी को। अब देखो, पहले मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर ले, तो उसकी पैकेज की जरूरत पड़ने वाली है। पैकेज का नाम है npmi स्ट्रीमीफायर। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SPREAMIFIER, स्ट्रीमीफायर। इसको इंस्टॉल करने पहले आंखें बंद करके भी आपको समझाता हूँ ये क्या काम करेगा। npm रन डेव कर देते हैं इसको। रन डेव करने के बाद इसको रन कर देते हैं। कोई एरर तो नहीं आ रहा फिलहाल, देखते हैं एरर आएगा तो। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा एक फंक्शन बन चुका है जिसका नाम है अपलोड क्लाउड, जिसके अंदर हमने जो है वो ट्राई कैच लगा। ठीक है, इसके अंदर हमारा काम क्या होगा, इसके अंदर हमने जो है ना अब करना सिंपल सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने जो है ना स्ट्रीमीफायर को इंपोर्ट करना। सबसे पहले इंपोर्ट स्ट्रीमीफायर फॉर स्ट्रीमीफायर। ठीक है, सिंपल सिर्फ हमने ये करना है, स्ट्रीमीफायर डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। स्ट्रीमीफायर का एक मेथड होता है, अभी आप चुप करके देख लीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपको समझाऊंगा मैं। ठीक है, एक रीड स्ट्रीम मेथड होता है, इसके अंदर हम जो है वो फाइल बफर पास कर देंगे, जो कि हम एज अ आर्गुमेंट जो है वो पास करेंगे, जो कि हमने यहाँ पे पैरामीटर में पास कर। ठीक हो गया। उसके बाद हम एक पाइप बनाएंगे। ठीक है, पाइप के अंदर हम क्या पास कर देंगे, हम यहाँ पे एक फंक्शन पास कर देंगे, अपलोड ऑन क्लाउडिनरी। दो फंक्शन जो है मैच ना हो जाए, मैं इसको अलग नाम रखता हूँ। इसका नाम रखता हूँ अपलोडर ऑन क्लाउडिनरी। ठीक है, आप देखिएगा मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रीमीफायर जो है बनाया है, मतलब इंपोर्ट किया स्ट्रीमीफायर में। एक होती है लाइब्रेरी जिसका यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, एक पाइप बना रहे हैं। मतलब हमारा सर्वर से लेकर क्लाउडिनरी तक हम एक पाइप बना रहे हैं जिसका नाम है क्रिएट रीड स्ट्रीम कर रहे हैं, और उसको एक फाइल दे रहे हैं। पहले हम मतलब एक स्ट्रीमीफायर क्या करता है, एक पाइप बनाता है। हम आप ये समझ लें पाइप बना रहा है, समझ लें ये समझ लें अंदर क्या हो रहा है ये समझने की जरूरत नहीं है। समझ लें एक पाइप बना रहा है हमारे सर्वर से
यूजर ने इमेज अपलोड की क्लाइंट के ऊपर, वो इमेज आई हमारे सर्वर के ऊपर, मल्टर ने उसको हैंडल किया और मल्टर ने उसको क्या कन्वर्ट कर दी, फाइल बफर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अब इस फाइल बफर को हमें जो है वो सर्वर से क्लाउडनेटी तक पहुंचाना है। वो पहुंचाने के लिए हम जो है वो स्ट्रीमीफायर का यूज कर रहे हैं। और स्ट्रीमीफायर क्या करेगा, पहले तो फाइल को रीड करेगा, क्रिएट रीड स्ट्रीम के जरिए एक मेथड होता है। और फाइल को रीड करने के बाद क्या करेगा, एक पाइप बनाएगा। पाइप का कब से बनाएगा, सर्वर से लेकर क्लाउडनेटी तक पाइप बनाएगा। आप ये समझ लें, ठीक है, इसको याद करने के लिए समझ लें आप। पाइप बनाने के बाद पाइप में जो है हम इसके अंदर पूरा का पूरा लॉजिक लिखेंगे, एक फंक्शन पास करेंगे जिसका नाम है अपलोडर और क्लाउडनेटी। अब इस फंक्शन को हम बनाएंगे, ये आप ये ना समझिए इसका नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप इसका नाम XYZ लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। ये एक फंक्शन है जो कि इमेज को अपलोड करवाएगा पाइप के जरिए। अब हम एक फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। हमने पाइप तो बना लिया है सर्वर से क्लाउडनेट तक, हमने ये भी पास कर दिया कि हमारा फाइल बफर है, हमारी इमेज है, इसको आपने लेके जाना है पाइप के जरिए। अब इमेज को अपलोड करवाएंगे, हमें भी अपलोड करवाने के लिए हम इस फंक्शन को लिख लेते हैं, अपलोडर ऑन क्लाउडिनरी इज इक्वल टू क्लाउडिनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड स्ट्रीम कर देंगे। मतलब हम एक फंक्शन बना रहे हैं अपलोडर और क्लाउडनरी का। जब हम क्लाउडनरी, अगर आपने कभी यूज़ किया है क्लाउडनरी को, तो आपने देखा होगा कि हम अपलोडर डॉट अपलोड नाम का जो है एक फंक्शन चलाते होते हैं, ठीक है। अपलोड नाम के फंक्शन चलाते होते हैं अगर हमने नॉर्मल जो है वो इमेज अपलोड करनी है डिस्क स्टोरेज के जरिए। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रीमीफायर यूज़ कर रहे हैं, हमने जो है वो बफर यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट अपलोड स्ट्रीम करेंगे। स्ट्रीम के जरिए अपलोड होना चाहिए और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे कि हमें चाहिए होता है फोल्डर नेम, चाहिए होता है फोल्डर नेम, चाहिए होता है फोल्डर नेम। हम क्या पास कर देंगे, फोल्डर नेम पास कर देंगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, उसके बाद हमें चाहिए होता है रिसोर्स टाइप। हमारे रिसोर्स टाइप क्या है, वो है इमेज। हम इमेज अपलोड कर रहे हैं तो रिसोर्स टाइप क्या हो जाएगी, इमेज हो जाएगी। अब ये हमारा जो है वो एक फंक्शन जो है वो बंद हो चुका है। मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट पास किया, अब इस ऑब्जेक्ट के पास हम एक और ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं पास करेंगे, हम यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसका नाम होगा एरर और रिजल्ट, ठीक है। ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, ये कॉल बैक फंक्शन करेगा ये कि अगर कोई एरर आता है तो क्या करेगा, हमारे रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि भाई एरर इन क्लाउडनरी, और इंटरनल सर्वर एरर आ जाएगा। या फिर हम कह देंगे भाई इमेज एरर इन क्लाउडनरी, ठीक है। अगर ये एक मिनट इस एरर आता है तो इसको को सोल्यूशन कर देंगे और उसके बाद रिटर्न हम कर देंगे, रिटर्न नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर जो है वो एल्स करेंगे, अगर रिजल्ट आया था तो फिर हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को, ठीक हो गया। रिटर्न क्या कर देंगे, रिजल्ट को रिटर्न। अब ये रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट में हमारा जो है वो सिक्योर यूआरएल होगा, रिजल्ट डॉट सिक्योर यूआरएल रिटर्न कर देंगे, सिक्योर यूआरएल, सिक्योर यूआरएल, ठीक हो गया। तो कुछ ऐसा हमारा फंक्शन बना है, इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी ये फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी फंक्शन में प्रॉमिस ऐड करना है हमने। मतलब अभी फंक्शन जो है इसको हम ऐसे कॉल नहीं कर सकते, हमें इसको प्रॉमिस में कॉल करना पड़ेगा। हमें इसको प्रॉमिस बनाना पड़ेगा कि जब ये रिजोल्व हो जाएगा तो हमें इसको देना है। हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे कट कर लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे प्रॉमिस कॉन्स्ट कौन, एक मिनट, या मैं इसी फंक्शन को जो है चेंज करता हूँ। ये फंक्शन है हमारा कुल मिला के, ठीक है, यही फंक्शन था ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रोमिस रिटर्न करेंगे, न्यू प्रोमिस। न्यू प्रोमिस का अंदर आपको पता है कि यहाँ पे एक रिजोल्व आता है और यहाँ पे एक रिजेक्ट आता है। रिजेक्ट के बाद यहाँ पे हम जो है एक ये कॉल करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम पूरा का पूरा इस लॉजिक को लिख देंगे जो हमने यहाँ पे लिखा हो, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है हमारा कंप्लीट फंक्शन बनेगा जो क्या करेगा, क्लाउडनरी के ऊपर इमेज को अपलोड करवाएगा। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन ये निहायत ही आसान है, यकीन करो निहायत ही आसान है। अगर आप इसको समझेंगे ना, थोड़ा सा थिंकिंग लेवल समझेंगे, कोड के लेवल पे नहीं समझेंगे ना, आप इसको समझेंगे थोड़ा अपने दिमाग से, थिंकिंग लेवल के तरीके आपने करना क्या है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जो करना चाहते हैं अगर आप उसको कोड में कन्वर्ट कर पाते हैं ना, तो आप समझ लें कि आप डेवलपर बन चुके हैं। बस मुझे करना यही था, मुझे करना ये था कि जो मुझे इमेज मिल रही है ना रिकॉर्डेड फाइल से, क्लाइंट के ऊपर इमेज अपलोड की यूज़र ने, ठीक है, क्लाइंट के ऊपर इमेज अपलोड की यूज़र ने, इमेज अपलोड की यूज़र ने, ठीक है। अब वो इमेज जो है वो सर्वर के ऊपर आई और मल्टर ने उसे हैंडल किया, ठीक है।
हैंडल करने के बाद हम इमेज का जो है वो काफ़ी सारी सोर्स टाइप होती है, जैसे कि फाइल डॉट बफर होता है और रिपॉजिटरी डॉट फाइल भी होती है, ठीक है। ऐसे कोई चाहे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर होती है। मल्टर क्या करता है, उसको ऑब्जेक्ट बना देता है उस फाइल को, जो हम फाइल पास करते हैं, ठीक है। उस फाइल के अंदर हम रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर कर रहे हैं, फाइल डॉट बफर जो है हम निकाल के जो है पास कर देंगे इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, ये देखो, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन के अंदर हम जो है इस फाइल बफर को पास कर दिया है। अब इस फाइल बफर क्या है, इस फाइल बफर के अंदर पूरी की पूरी हमारी इमेज का सोर्स कोड है, मतलब समझ लें पूरी इमेज है हमारी, ठीक हो गया, या कोई फाइल है पूरी। अब इस फाइल को जो है हमने अपलोड करना है क्लाउडनरी के ऊपर, सर्वर से क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड करना है हमने। अब इस सर्वर से क्लाउडनरी के ऊपर अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक पाइप बनाएंगे, ठीक है। पाइप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यूज करेंगे हम स्ट्रीमिफायर का। स्ट्रीमिफायर क्या करेगा, पहले तो फाइल को रीड करेगा, क्रिएट रीड स्ट्रीम के जरिए, ठीक हो गया। उसके अंदर हम फाइल बफर पास कर देंगे और उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद एक पाइप बनाएगा। पाइप के अंदर जो है वो एक फंक्शन पास कर देगा और जो फंक्शन क्या करेगा, हमारे ये डिफाइन करेगा कि अगर एरर आता है तो क्या करना है, अगर इमेज अपलोड होती है तो क्या करना है। इसके अंदर एक प्रॉमिस रिटर्न करेंगे, ठीक हो गया। तो हम इसके अंदर एक फंक्शन पास कर देते हैं, जो कि हमें फंक्शन जो है वो हमने ऊपर बनाया है, ये वाला फंक्शन, जो कि मैंने इसको क्लोज किया है। तो कुल मिला के यही काम था जो आपको मैंने समझा दिया है। ये हो गया। अब हम समझ लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर लिखा क्या हुआ था। दोबारा से आपको समझा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि पाइप के जरिए हम एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे बना लिया, कॉस्ट अपलोडर इज इक्वल टू। इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक मैंने प्रोमिस रिटर्न कर दिया, न्यू प्रोमिस। प्रोमिस के अंदर जो है वो हमने एक रिजोल्व और रिजेक्ट पास कर दिया। रिजोल्व और रिजेक्ट पास करने के बाद मैंने जो है वो इसको एक एरो फंक्शन बना दिया। एरो फंक्शन के अंदर मैंने जो है वो एक क्लाउडनरी डॉट अपलोडर डॉट अपलोड स्ट्रीम एक मैसेज चला दिया मैंने। क्लाउडनरी का मैसेज है ये जो मैंने इम्पोर्ट किया था ना यहाँ से, इसके मैसेज के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट पास किया। ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने फोल्डर नेम पास किया और मैंने रिसोर्स टाइप पास की। एक काम हो गया। उसके बाद मैंने जो है वो कॉल बैक फंक्शन पास की। अगर कोई एरर आता है इस बीच में अपलोड करते वक्त, तो तुम क्या करो, मुझे रिटर्न कर दो एरर। अगर एरर नहीं आता तो तुम रिटर्न कर दो मुझे सिक्योर यूआरएल। मतलब जब इमेज अपलोड हो जाएगी तो मुझे रिजल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको देखोगे हाँ मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही है, देखो काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए यूआरएल, क्योंकि मैंने यूआरएल जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव करवाना है। तो मुझे यूआरएल चाहिए, मैंने इसको रिटर्न कर दिया यहाँ से, ठीक हो गया। तो फिर मिला के ये फंक्शन था। अगर आपको किसी को समझ नहीं आई तो दोबारा से देख लीजिएगा मैंने कैसे समझाया। मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है। इतना आसान तरीके से यकीन करो कोई नहीं समझाएगा जितना मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं हमारे कोड की तरफ। पहले देख लेते हैं कोड में हमारा जो है वो हमने इमेज अपलोड करनी है। अगर यूज़र ने रिक्वेस्ट फाइल की हो, मतलब अगर यूज़र ने इमेज अपलोड की होगी, हम ट्राई कैच चलाएंगे यहाँ पे। ट्राई कैच चलाने के बाद हम क्या करेंगे, अवतार के अंदर अपलोड ऑन क्लाउडर जो फंक्शन है हमारा, इसके अंदर हम जो है वो रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट बफर हम पास कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम पास कर देंगे प्रोफाइल अवतार, ठीक हो गया। जैसे कि मैंने कहा था कि इस फंक्शन को दो जो है वो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम, तो दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, मैंने फाइल बफर पास कर दिया, फोल्डर नेम पास कर दिए, ठीक हो गया। तो ये हमने किया, फोल्डर नेम पास कर दिया, फाइल बफर पास कर दिया। और इसके अंदर हम जो है वो अवेट भी लगाएंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक होगा। अवेट लगा देंगे और इसको जो है हम इस फंक्शन को असील बनाया हुआ पहले से, न्यू प्रोमिस भी किया हुआ है और किया हुआ, ठीक है, ओके, कोई मसला नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका वेट लगा देंगे। अगर कोई एरर आएगा तो एरर हमें रिटर्न कर देगा, अगर एरर नहीं आएगा तो इमेज को अपलोड कर देगा। और इमेज को अपलोड करने के बाद उसका सिक्योर यूआरएल जो है वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा अवतार वाले वेरिएबल के अंदर, क्योंकि मैंने ऊपर बना लिया था। तो सिंपल सी बात है यार, अवतार के अंदर हमने यही करना था। तो इस तरह जो है यूज़र जो है अगर इमेज अपलोड करेगा तो इमेज जो है हमारे पास सेव हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंट्री की। पहले हम कर लेते हैं ये चीज़ जो ये करवा रहा है ना, ये कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि अगर इफ़, अब मतलब अगर अवतार है, अगर हमारे पास अवतार के अंदर कोई फाइल कोई यूआरएल आ चुका है तो हम क्या करेंगे, यूज़र के अंदर अवतार को सेव करवा देंगे। अगर यूज़र ने कंट्री फिल की हुई है तो हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट कंट्री के अंदर कंट्री फिल करवा देंगे। अगर बायो है तो बायो फिल करवा देंगे, अगर फोन है तो फोन फिल करवा देंगे और अवेट यूज़र डॉट सेव कर देंगे और प्रोफाइल डॉट सेव होगी। अगर हम इस तरीके को आजमाना नहीं चाहते, हम कर सकते हैं ये चीज़। कैसे कि हम कर सकते हैं कि हम कर सकते हैं
ये चीज़ के इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। रिमूव करने के बाद यहाँ पे जाएंगे कॉन्स यूज़र इज इक्वल टू अवेट करेंगे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैथड में यूज़ कर सकता हूँ फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट नाम का, जो क्या करेगा, पहले आईडी से फाइंड करेगा, यूज़र आईडी पास कर देंगे और उसके बाद अपडेट कराएगा। क्या क्या चीज़ अपडेट करवानी है, अपडेट करवाना है हमने कंट्री, फ़ोन, अवतार और ये वाली चीज़ें। अगर ये चीज़ें होंगी तो अपडेट हो जाएंगे, अगर नहीं होगी तो अभी कोई मसला नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ हमने और लगानी है, वो ये है कि हमने एक और अभी पास करने के अंदर लगाना है न्यू ट्रू और रन वैलिडेटर्स होगा, रन वैलिडेटर्स जो हैं वो ट्रू कर देंगे। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद एक मिनट, इसका मकसद ये है कि अगर हमारे यूज़र मॉडल के अंदर यूज़र ने रजिस्टर किया, उसका फर्स्ट नेम पास किया, लास्ट नेम पास किया, ईमेल पास की, रोल पास किया, लेकिन उस यूज़र मॉडल के अंदर अभी तक कंट्री, अवतार, फ़ोन और बायो नाम की जो है वो फील्ड जो है वो उसके अंदर आई नहीं है। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट जो था यूज़र का, उसका ये चीज़ें आई नहीं है। फिर हम उसको अपडेट करवाने जाएंगे तो अपडेट होगी नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि जब अपडेट हो ना, तो क्या करो तुम न्यू जो है वो ट्रू कर, मतलब जो डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट कर दो और उसका जो जो दो जो नई वैल्यू है इसको अपडेट करो, बस हम ये कर। अब क्या होगा, जो नई वैल्यू है वो भी उसके अंदर ऐड हो जाएंगी, अगर ऐड नहीं थी पहले तब। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, जो मैं इसको रन करवाऊंगा, टेस्ट करूंगा एपीआई को, तो हमारी जो है वो एपीआई सक्सेसफुली बन चुकी है। देखो, अगर यूज़र नहीं मिलता तो हम उसको एरर दे रहे हैं, और अगर यूज़र मिलता तो हम क्या करते हैं, फाइल अपडेट सक्सेसफुली कर रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। तो टेस्ट करते हैं इसको क्या काम कर भी रही है या नहीं। पहले हम इसको राउट बना लेते हैं। राउट बनाने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे यूज़र राउट में, और यहाँ पे जाने के बाद हमें जो है वो रेप्लिकेट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। पोस्ट करने के बाद एडिट करेंगे, हम एडिट करेंगे, प्रोफाइल करेंगे, हीरोस लगाएंगे, एडिट प्रोफाइल होगा, एडिट प्रोफाइल होगा, और एडिट प्रोफाइल के बाद यहाँ पे हमारा एक और चीज़ लगेगी, वो क्या है, अपलोड नाम का फंक्शन लगेगा, जो क्या करेगा, इमेज को अपलोड करवाएगा। कहाँ से, ये करवाएगा मल्टर से। हम यहाँ पे जो है वो अपलोड नाम का फोल्डर, अपलोड नाम का फंक्शन, हमने उसको जो है वो किया नहीं है यार, जरा मल्टर हमने बना तो लिया था, इसको हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं किया था। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं इसको, और हम इसको यूज़ कर लेते हैं यहाँ फिर आउट्स में। यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, अपलोड करवाएंगे, और अपलोड करवाने के बाद यहाँ पे डॉट सिंगल करेंगे हम, और यहाँ पे अवतार लगा देंगे। आपने याद रखना, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो ही रखनी है जो कि आपके डेटाबेस के अंदर सेव है। अगर आपने गलती की तो आपको गलतियाँ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती, महंगी मतलब आप डिबग तो करवा लेंगे चैट जीपीटी से, लेकिन गलती ना आए तो भी अच्छा है। ठीक हो गया, तो इस तरीके से जो है हमारा राउट सेटअप हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पोस्टमैन के ऊपर, पोस्टमैन के ऊपर जाएंगे, पोस्टमैन से हम जो है ये टेस्ट करेंगे। अभी तक जो है हम थंडर क्लाइंट का यूज़ कर रहे थे, जो कि इनबिल्ट बीएस कोड में है, लेकिन अब हम जो है वो पोस्टमैन का यूज़ कर रहे हैं, जो क्या करेगा, हमारी एपीआई को टेस्ट करवाएगा। टेस्ट करते हैं इसके थ्रू। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इसमें हम एपीआई स्लैश यूज़र स्लैश यूज़र नहीं आएगा, स्लैश और नहीं, स्लैश यूज़र ही आएगा, स्लैश करंट यूज़र जो है हम गेट करवा लेंगे। इसके अंदर हम जो है टोकन पास कर देंगे। टोकन हमारा थंडर क्लाइंट में होगा, टोकन जो हमने लगाया हुआ था पहले से। यहाँ पे देखते हैं, टोकन हमारा तो होगा हेडर्स में होगा, हाँ ये रहा। कॉपी कर लेते हैं इसको, और जाते हैं यहाँ पे ऑथराइजेशन, नहीं हेडर्स में, हेडर में जाएंगे, ऑथराइजेशन में जाएंगे, और यहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट कर देंगे। सेंड करेंगे तो देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं आता। एरर आ रहा है, यूज़र डजंट एक्सिस्ट आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, हम यूज़र को क्रिएट करवा लेते हैं दोबारा से। हाँ, यूज़र क्रिएट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट यार, यूज़र क्रिएट को करवाना है हमने, यूज़र का लॉगिन करवाएंगे ना। बॉडी में जाएंगे, बॉडी में जाने के बाद इसको कट कर दें सबसे पहले तो, और यहाँ पे जाएंगे रॉ में। रॉ में जाने के बाद यहाँ पे आप जो है पास कर देंगे ईमेल। ईमेल होगी हमारी ये वाली। उसके बाद हम पास कर देंगे पासवर्ड।
पासवर्ड हमने क्या लगाया था पिछली बार? एडमिन 123 लगाया था शायद। पोस्ट करते हैं इसको, देख लेते हैं कोई इसको छोटा करके देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा ना, नहीं एरर आ रहा। सेंड करते हैं इसको, देखते हैं कोई एरर तो नहीं आता ना, सेंड करते हैं। यूजर डजंट एग्जिस्ट आ रहा है, वो कर डेटाबेस में देख लेते हैं कि यूजर एग्जिस्ट क्यों नहीं आ रहा। डेटाबेस ऑन हो चुका है हमारा, और नेट पे क्लिक करते हैं इसको और देखते हैं। मैं लोकल जो है डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, इंटरनेट का डेटाबेस यूज़ नहीं कर रहा। ठीक है, तो मुझे आसानी होती है थोड़ा अभी हाँ मैंने किया कि ये था कि डिलीट करवाया था। पिछली मैंने एपी टेस्ट की थी ना, तो यूज़र को डिलीट करवा दिया था मैंने। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रजिस्टर करवा लेते हैं। रजिस्टर करवाने के लिए हम ईमेल पास करेंगे, ये पास करेंगे, फर्स्ट नेम पास करेंगे। फर्स्ट नेम जो है हम दे देंगे अबू बकर। लास्ट नेम पास करेंगे, लास्ट नेम दे देंगे हम अफजल। उससे हम पास कर देंगे रोल। रोल हमारा हो जाएगा लर्नर, और सेंड करते हैं इसको। तो इस तरीके से हमारा यूज़र रजिस्टर हो जाएगा। देख लो, यूज़र हमारा रजिस्टर हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसको टोकन को कॉपी कर लेते हैं। टोकन को कॉपी करने के बाद हम जाएंगे हेडर्स में, और हेडर में जाने के बाद उस रजिस्टर लगाएंगे। उस रजिस्टर में जाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे बेरर लगाएंगे, और यहाँ पे टोकन पास कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, करंट यूज़र करेंगे, और यहाँ पे यूज़र करेंगे तो यूज़र को गेट करते हैं, देखते हैं गेट होता है या नहीं। सेंड करते हैं, यूज़र आएगा यार। सेंड करते हैं तो यूज़र हमारा गेट हो रहा है सक्सेसफुली। ठीक हो गया, दे लो कुछ यूज़र हमारा गेट हो रहा है। अभी देखो, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कंट्री भी नहीं है, बायो भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने न्यू ट्रू और अनवैलिडेटेड ट्रू इसलिए लगाया था, अगर जो चीज़ें ना हो तो वो चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो जाएं। ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल स्पेलिंग देख लेते हैं, कोई एरर आएगा तो देखी जाएगी। फिलहाल इसको पोस्ट करते हैं। और अब हमने क्या करना है, हमने बॉडी में कोई चीज़ पास नहीं करनी। हमने जो पास करना है ना, वो पास करना है यहाँ पे फॉर्म डाटा। फॉर्म डाटा तभी चलेगा जब हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर जाके एक चीज़ लिखी होगी। उस चीज़ का नाम है ये चीज़। अगर आपने एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एनकोडेड एक्सटेंडेड ट्रू लिखा होगा तभी जो है वो फॉर्म डाटा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा, मैंने आपको स्टोरी में बता दिया था कि ये चीज़ क्या काम करती है। पोस्ट में जाने के बाद यहाँ पे पास करेंगे, क्या पास करेंगे, बायो। बायो में हम लिख देंगे ये चीज़, और अगर हम सेंड करेंगे तो ये बायो अपडेट हो जानी चाहिए। अपडेट हो चुकी है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम ये नहीं लगाएंगे भाई अगर वो बायो कंट्री अपडेट नहीं करेगा तो हम अपडेट नहीं करवाएंगे। वो इन चारों में से कोई भी चीज़ ऐड करेगा ना, हम उसको अपडेट करवा देंगे बस। ठीक हो गया, अगर वो यहाँ पे ऐड कर देता है कंट्री, तो हम क्या करेंगे, कंट्री को भी अपडेट करवा देंगे, सेंड कर देंगे यहाँ पे। और तो ये क्या होगा, कंट्री अपडेट हो जाएगी, मतलब हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर वो करना चाहे यहाँ पे फ़ोन, तो फ़ोन भी ऐड कर सकता है वो। सेंड करेंगे तो फ़ोन भी ऐड हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से जो वो सीन बनेगा। अगर वो यहाँ पे करना चाहे अवतार ऐड, मतलब इमेज ऐड करना चाहे, तो इमेज को ऐड कर सकता है। जैसे यहाँ पे जाकर लोकल मशीन पे जाकर इमेज में सेलेक्ट करता हूँ ये वाली, और मैं सेंड करता हूँ पोस्ट पे। तो टाइम लेगा, ये इमेज अपलोड करवाएगा। और यहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे पता था एरर आना है क्लाउडलेरी का। इमेज अपलोड एरर आएगा, और यहाँ पे देख लो क्या एरर आ रहा है, रिस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, ओके, देख लेते हैं रिस्पॉन्स कहाँ पे डिफाइन नहीं आ रहा। रेफरेंस नॉट डिफाइंड, रेफरेंस एरर अपलोड नॉट मेरी अपलोड 26। इसको रीड करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, 26 26 26 रिटर्न रिस्पॉन्स। अच्छा, रिक्वायर की स्पोर्ट्स सही है। गलती ये आ रही थी कि यहाँ पे हम जो है ना रिस्पॉन्स यूज़ कर रहे हैं। रिस्पॉन्स तो होता है कंट्रोलर के अंदर। ये तो हम एक फंक्शन बना रहे हैं जो कि हमारा जो है वो बार बार यूज़ होगा। तो हम इसके अंदर जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ पास नहीं करेंगे जो कि किसी चीज़ को रिटर्न करवाएगी। हम यहाँ पे एरर देंगे सिर्फ और सिर्फ कंसोल में। अगर कोई चीज़ कैच हो जाएगी तो वो एरर जो है वो या बाय डिफॉल्ट यहाँ पे भी कैच हो जाएगा एडिट प्रोफाइल के अंदर। ठीक हो गया, तो ये था सीन। अब देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। अनफेक्टेड टोकन एक्सपोर्ट, ठीक है, ओके। एरर आ रहा है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट
ठीक है, ओके। ये कुछ भी नहीं था, बस ये थोड़ा सा सिंटैक्स एरर था, तो मैंने सही कर लिया। वो कि मसला लॉजिक में हमारा मसला नहीं है। मसला अगर लॉजिक में है तो बड़ी मुश्किल होती है। लॉजिक मसला हमारा मेरा अभी तक आया नहीं है। मैंने जितना भी कोड लिखा है ना पिछली वीडियो से अभी तक सेंड करता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा और इमेज अपलोड हमारी हो जाएगी। हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है और हम देखते हैं कि इमेज अपलोड हो चुकी है या नहीं। करंट यूज़र करेंगे हम, ठीक है, और हम गेट करवाएंगे। सेंड पे क्लिक करें तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है। बायो भी ऐड हो चुकी है, कंट्री भी ऐड हो चुका है, फोन भी ऐड हो चुका है। इसके अलावा हमारे पास अवतार नहीं आ रहा। अवतार नहीं आ रहा। अवतार अवतार आना चाहिए हमारे पास। डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, डेटाबेस में आ रहा हो, रिफ्रेश कर लेते हैं। डेटाबेस में अवतार नहीं आ रहा। ठीक है, ओके, करते हैं, मसला सोल्व करते हैं इसका। यहाँ पे एरर आ रहा है, डेस्ट डॉट ऑन इज नॉट अ फंक्शन। ओके मंगोस, ये एरर टाइप एरर ही है ये, मतलब कोई मैंने टाइप में एरर किया है। देख लेते हैं क्या एरर है। डेस्ट डॉट कहाँ पे एरर आ रहा है ये आ रहा है टोटल ब्लडनरी और एड प्रोफाइल कंट्रोल ऑफ जास। पहले 20 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे एरर आ रहा है। ओके, ब्लडनरी वेट लगाए शायद काम मसला हो। वेट लगाए थे, यहाँ से मसला हो यहाँ। और इसके अलावा और क्या मसला आ रहा है, और यूज़र कंट्रोलर में मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है यूज़र कंट्रोलर में, देख लेते हैं। मसला हमारा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलर में था। मतलब कि जो हम अपलोड कर रहे थे ना ये क्लाउडनेटी के ऊपर इमेज, इसमें मसला आ रहा था। हम प्रोमिस जो है वो यहाँ पे कर तो रहे हैं, लेकिन इसको रिटर्न करना होता है प्रोमिस को। हमें यहाँ पे कॉपी ये इसको कट करके और यहाँ पे ये लगाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मैंने क्या लगाया हुआ है, स्पोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न किया प्रोमिस, और प्रोमिस के अंदर हमने क्या किया, एक बनाया वेरिएबल, और उसके बाद मतलब सारा कुछ वैसे का वैसे ही है। जो हम प्रोमिस फंक्शन के अंदर कर रहे थे ना उसको हमने पहले रिटर्न कर दिया बस, और कुछ भी नहीं। देख लो, रिटर्न किया प्रोमिस को, उसके बाद हमने रिजॉल्व रिजल्ट लगा, उसके बाद हमने जो है वो एक फंक्शन बना दिया। पहले हम क्या कर रहे थे, हम ये फंक्शन जो है ना ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन बार बार बना रहे थे, और बार बनाने के बाद हम प्रोमिस के अंदर रिटर्न कर रहे थे। लेकिन प्रोमिस हमने बाहर रिटर्न करना था और जो है हमने चीज़ें अंदर कर। ठीक है, तो ये चीज़ें एरर थी, तो ये हमने कर लिया है। और अगर कोई एरर आएगा तो देख लेते हैं फिर से। फिलहाल तो कोई एरर नहीं है यहाँ पे। देख लेते हैं कोई एरर होगा। ऑलरेडी बिल्ड क्लियर की, ओके। देखते हैं अब क्या मसला आ रहा है। सेंड करते हैं इसको, पोस्ट करते हैं, और यहाँ पे एडिट फाइल करवाते हैं, और सिर्फ अवतार सेंड करवाते हैं। बस सेंड करते हैं अवतार को, थोड़ा टाइम लगेगा ये इमेज अपलोड करने में। और हमारी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है। अगर हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे जाके देख लेते हैं रिफ्रेश करके, तो हमारे पास अवतार जो है वो यहाँ पे आ चुका है, देख लो। और हमारे पास जो है वो इमेज भी आ चुकी है। अगर इसको कॉपी करूँगा मैं, तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँगा ब्राउजर में जाके, तो मेरी इमेज जो है वो अपलोड हो चुकी है इंटरनेट के ऊपर। उसका यूआरएल जो है वो ये वाला है। ठीक हो गया, तो सक्सेसफुली हमें जो है वो क्लाउडनेटी के ऊपर इमेज अपलोड कर ली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए जो है वो हमने काफ़ी काम कर लिया है। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ पहले हमने किया क्या क्या था। मसला सिर्फ हमारा क्लाउडनेटी के फंक्शन में था। मैं आपको बताया था ना, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फंक्शन, ठीक है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा काम करेगा बाद में। आप ये चीज़ यूज़ करेंगे, आपको समझ आ जाएगी ये चीज़ को यूज़ करेंगे। मैं ये चीज़ यूज़ करता हूँ, पहले मैं यूज़ करता था डिस्क स्टोरेज। उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन आसान था वो काम। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब आपको लंबे लेवल तक लेके जाता है, लॉन्ग टर्म लेके जाता है। ये समझ लें आप, ठीक है। इसमें करना यह है कि आपने एक फंक्शन बनाना होता है अपलोड क्लाउडनेटी का। उसके बाद आपने जो है एक प्रॉमिस रिटर्न करना होता है, प्रॉमिस रिटर्न करना होता है। ठीक है, प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद पूरा का पूरा प्रॉमिस होता है ये, ठीक है। अगर ये प्रॉमिस रिजोल्व हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अपलोड करवा देंगे क्लाउडनेटी के ऊपर। अगर नहीं होगा तो हम एरर दे देंगे। इस प्रॉमिस के अंदर जो है हमें जो है एक पास करना होता है ये मैसेज। मैंने आपको बताया था स्ट्रीमिफायर वेट्स थी, उसके अंदर जो है एक फंक्शन पास करना होता है। उसके बाद हमें अपलोड स्ट्रीम लगाना होता है। अपलोड स्ट्रीम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ऐसा सीन करेंगे जो कि मैंने आपको बता दिया था, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक हो गया, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे क्राउड सेटअप किए, मल्टर सेटअप किया, और यूज़र कंट्रोलर में जाकर हमने कुछ ऐसा सेटअप किया। यूज़र कंट्रोलर लिखना आसान था, ये मुश्किल नहीं था। मुश्किल सिर्फ और सिर्फ क्लाउडनेटी का जो फंक्शन था वही था। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने आपके सामने लाइव डिबगिंग की है। मैंने जो एरर आ रहे थे मैंने आपको दिखाया है कौन कौन से एरर थे, ठीक है।
तो ये एरर सबको फेस होते हैं, जो एरर आते हैं वो चैट जीपीटी से किसी से भी पूछ सकते हैं आप। ठीक हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।